टू एफ बटे में ए, ये कह रहा है, यही तो कह रहा है। पी क्या है, जाल है, ठीक है। अगर इसमें हम क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा इसमें, अगर हम प्रेशर को क्या करते हैं, इसमें प्रेशर को बढ़ाते हैं तो इसमें क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा इसका, घटेगा। भरा एक लिक्विड भरा हुआ है, देखिए क्या भरा है, लिक्विड भरा हुआ है। क्या हुआ, भरा हुआ है, कहीं लिक्विड तो भरा हुआ है। तो जब यहाँ से ये प्रेशर लगेगा यहाँ पर जब फोर्स लगाएंगे इस क्षेत्र पर, तो ये क्षेत्र क्या होगा, इसमें का लिक्विड क्या होगा, इस पर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ पर नीचे की तरफ जब फोर्स लगा रहे हैं, क्या करें, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, क्या करें, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये आपका ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो हाँ जी मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सभी। हाँ जी बोलेंगे फटाफट, जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड जबरदस्त तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, और ज्यादा नो बकवास, डायरेक्ट बात पे चलते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो हमारा आज की टॉपिक क्या है, तरल दाब के बारे में। ठीक है भाई, तरल दाब क्या होता है, लिक्विड प्रेशर क्या होता है। जो ये लिक्विड प्रेशर है ना, आपने कभी शॉर्ट देखते होंगे तो उसमें देखा होगा कई। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, प्रेशर प्रेशर एक लिक्विड का प्रेशर क्या, यहाँ पे देखिए, या कोई भी, सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, तब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और किस तरीके से काम करते हैं ये हम बीच में बात करेंगे, जब टॉपिक पढ़ाएंगे तब उस टॉपिक पे। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा, क्या भाई देखा होगा, कोई आप कहीं वॉशिंग कार होता है ना, जहाँ कार को धोते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, एक हाइड्रोलिक प्रेशर लगा होता है। क्या होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर, वो क्या करता है, उस कार को ऊपर टांग देता है। ये किसका काम होता है, तरल दाब के ऊपर होता है। कैसे होता है, यहाँ पर तरल दाब पे, वहां पर देखेंगे ऊपर टांग रहेगा। या हम कह सकते हैं कि जो जेसीबी होता है उसमें भी ये काम होता है। कहीं कैसे ये काम होता है आगे बात करेंगे, बस थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सब काम होते हैं। ठीक है, या और भी काम है, जैसे हम लोग सिरेंज में, जो सिरेंज होता है ना, सुई, ठीक है, उसको दबाते हैं तो किस तरीके से लिक्विड बाहर निकलता है। ठीक है, उसका प्रेशर क्या है, यहाँ पर देखेंगे, अगर इस बटन को दाबेंगे, ठीक है, तो वहां से प्रेशर निकलेगा। ठीक है, तेज। अब देख सकते हैं, जैसे हम क्या हम कह सकते हैं कि जैसे 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 और बोतल को जैसे ऊपर से टंकी का प्रेशर, आपके घरों में टंकी तो होगा ना भाई, तो टंकी का प्रेशर आप देखेंगे कि नीचे जितना ऊपर टंकी रहेगा उतना नीचे क्या होगा, नीचे का पानी क्या होगा, बहुत तेज आता है, नीचे वाला पानी तेज आता है ना, बहुत ऊपर टंकी छत पे है, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे बहुत तेज से आपका प्रेशर से एकदम पानी आ रहा है। ये अगर वही टंकी के बगल में, टंकी के पास ही जो नलका होगा, ठीक है, वहां पर देखेंगे तो स्लो पानी आएगा। ठीक है, देख सकते हैं प्रेशर के बारे में। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत कहीं देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की टॉपिक हमारा क्या है, सबसे पहले तरल दाब, लिक्विड। तो हम इसमें सबसे पहले समझेंगे तरल के बारे में, क्या हेडिंग डाल लीजिए आप सभी, तरल के बारे में, किसके बारे में, लिक्विड के बारे में। ओके, स्टार्ट करते हैं फटाफट, जी हाँ सभी लोग बता देंगे। ओके, देखिए लिक्विड क्या होता है, आपसे पूछूं लिक्विड क्या होता है, तरल क्या होता है, बता सकते हैं क्या, ये तरल क्या होता है इसके बारे में आप बता सकते हैं क्या। ओके, बोलेंगे फटाफट, बोलेंगे भाई, कहेंगे भाई तरल यानी कि द्रव जिसे कहते हैं, लिक्विड जिसे पानी हो गया। ठीक है, तो क्या होता है द्रव, द्रव एक ऐसा पदार्थ है, ठीक है, लिक्विड एक ऐसा पदार्थ है जिसका कोई निश्चित आकृति नहीं होती। कहेंगे या भाई कैसे, कह रहा है कि द्रव क्या एक एक ऐसा पदार्थ है जिसके पास कोई आकृति नहीं होती। भाई जिस बर्तन में आप कोई भी द्रव को, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, डालते हो तो उसका एक आयतन, उसका एक आकार क्या करता है, क्रिएट कर लेता है, उसका आकार क्रिएट कर लेता है। जैसे आपको एग्जाम्पल से बता दें, क्या हमारे पास रखे हैं सब व्यवस्था है, क्योंकि छोटी छोटी बात तो मिल जाते हैं घरों में, तो हर एक यूज करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसको। ओके एंड ओके, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे कि एक क्या है भाई, ये क्या है, कहेंगे हमारे पास भी, हमारे घरों में भी है, एक ग्लास है, ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है बताएंगे, बाउल यानी कि कटोरा है। अब यहाँ पर देखिए इसमें नहीं कुछ है, ठीक है, ओ भाई थोड़ा सा पानी था क्या, इसमें हमने पानी रखा है, देखिए पी के दिखाते हैं, देख सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा है, प्यास लगी थी कभी का। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें पानी भरे हुए हैं, और ये क्या है, कटोरा है। तो अभी इसमें जो पानी है, वाटर है, ये किसका किसका आकार पकड़ा हुआ है, किसका आकार धरा हुआ है, कहें कि ये ग्लास का आकार धरा हुआ है। अब इस ग्लास के पानी को हम क्या करते हैं, इस कटोरे में डाल देते हैं। लो भाई,
कुछ इस प्रकार से हो गया, दिखाई दिया ना। तो इस कटोरे में हमने इस वाटर को, इस पानी को डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए ये ग्लास का आयतन कुछ इस प्रकार था, आकार इस प्रकार है, लेकिन इस कटोरे का आकार इस प्रकार, यानी कि इसकी आकार क्या अलग है? क्या ये इसमें जो आकार था इसका, क्या इसमें भी आकार होगा? नहीं भाई, इसका क्या आकार निश्चित नहीं है, बदल गया। अब देखते हैं, अब थोड़ा, लेकिन इसका कहता है कि इसका आयतन जो होता है निश्चित होता है। अब कैसे भाई? मान लीजिए इस ग्लास में, मान लीजिए इस ग्लास में 200 ml पानी था, ठीक है, 200 ml क्या था? पानी था, वाटर था। अब इसको हमने क्या किया, मान लीजिए, चलिए फिर से वापस कर लेते हैं, ठीक है, ये लीजिए, इसमें क्या था? 200 ml पानी था, पानी है। इसमें क्या करते हैं, इस कटोरे में डाल देते हैं। लो भाई, अब क्या हुआ? इसमें क्या 1 लीटर हो गया वाटर? 1 लीटर हुआ? कहें कि नहीं भाई, अब इसमें 2 से वही तो पानी डाले, क्या इसका आयतन बदला? आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आयतन बदला? कहेंगे इसका आयतन नहीं बदला। क्या आयतन बदला? फिर से पी लो। ये आयतन बदला? कहेंगे कि इसका आयतन नहीं बदला। ओके, चलिए अब अच्छे तरीके से समझते हैं। यानी कि क्या कहेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो, अगर इसका आकार की बात करें, भाई क्यों नहीं चल रहा है मार्कर, 2 मिनट रुकेंगे। अगर इस काम का बात करें, आकार की बात करें, इसका आकार, आकार क्या हो रहा है? इसका जो आकार हो रहा है वो अनिश्चित हो रहा है। क्या हो रहा है? अनिश्चित हो रहा है। लेकिन अगर इसका हम आयतन की बात करें, इसका आयतन की बात करें, तो इसका आयतन क्या हो रहा है? इसका आयतन निश्चित हो रहा है। क्या दिखाई दे रहा है साफ? नहीं दिखाई दे रहा है क्या? थोड़ा 2 मिनट रुकेंगे, क्या समय देंगे? ओके, चलिए समझते हैं। ओके, तो ये इसका आयतन क्या हो रहा है? इसका आयतन की बात करें, आयतन, ठीक है, इसकी आयतन क्या हो रहा है? निश्चित हो रहा है, ठीक है। इसका आयतन क्या है? इसकी आयतन क्या है? एक निश्चित है। ये जो आपका तरल है, ठीक है, जो लिक्विड है, ये आपका जो आकार का क्या करता है? ये विरोध करता है। आकार का क्या करता है? ये बोलेंगे, जो हमारा जो लिक्विड है, क्या, जो हमारा तरल है, लिक्विड है, ये क्या करता है? बोलेंगे फटाफट एक बार, ये क्या करता है? कहेंगे ये अपनी आकृति क्या करता है? आकृति की, आकृति में जो इसका परिवर्तन होता है, जब जब आकृति में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, तो यह उसका विरोध करता है, कहता है कि हमें बदलो ना, ठीक है, हम इसका आकार हम बदलेंगे नहीं, लेकिन भाई बदलना तो पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। तो भाई आपका तरल क्या होता है, ये आपका तरल के बारे में हो गया। अब इसका तरल के बारे में लिख सकते हैं अपने से आराम से, डिफिनेशन पूरा अच्छे तरीके से, परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? बोलेंगे फटाफट, साथ ही बोलते चलिए, क्या लिखेंगे? कहेंगे कि जो तरल है, जो द्रव है, एक पद, जो द्रव है, क्या क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो द्रव है, वे पदार्थ होते हैं, क्या नॉर्मली ये लिख सकते हैं, वे पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है, वो आपका द्रव होता है, ठीक है। इसका आकार क्या है? इसका आकार देख सकते हैं, और आयतन का, बस। तो इसको आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं एक अपने टॉपिक दाब के बारे में, थोड़ा दाब के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, दाब क्या होता है? प्रेशर जिसे कहते हैं, ठीक है, बोलेंगे प्रेशर क्या होता है, दाब क्या होता है, फटाफट एक बार बोलेंगे, प्रेशर क्या होता है, दाब क्या होता है, बोलेंगे फटाफट, दाब क्या होता है। अगर हम कहेंगे किसी वस्तु पर, ठीक है ना, ठीक है, इसको समझ, अगर हम कोई वस्तु पे अगर प्रेशर लगाते हैं, दाब लगाते हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी वस्तु के क्षेत्रफल पे हम क्या करते हैं, कोई क्षेत्रफल है, अगर नॉर्मली, अब छोड़िए एग्जाम्पल से समझते हैं, एक, अगर कोई सुई पे, ठीक है, सुई पे अगर दाब लगाएंगे तो क्या होगा? वो सुई आपके हाथों में दर्ज क्या होगा? गड़ जाएगा, धंस जाएगा। लेकिन वही आपका, वही सुई, ठीक है, अगर उस पर से दाब कम कर देंगे तो क्या होगा? उस पर दाब कम करेंगे तो क्या होगा? बोलेंगे उस पर से दाब कम करेंगे तो धंसेगा नहीं, होगा ना। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए, कोई भी वस्तु पे, ठीक है,
क्या कोई भी वस्तु पे किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर समान रूप से, क्या भाई, समान रूप से किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला, क्या, किसी पृष्ठ पे लिखेंगे, क्या एक बार डिफिनेशन लिख लेते हैं तब समझते हैं। ठीक है, क्या होता है, किसी पृष्ठ पे, किसी पृष्ठ पे, पृष्ठ पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पे, प्रति एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल पर समान रूप से, ठीक है, क्या, समान रूप से लगने वाला, लगने वाला, लगने वाला अभिलंबवत, ठीक है, क्या, लगने वाला अभिलंबवत बल को, अभिलंबवत बल को पृष्ठों पर, पृष्ठों पर पड़ने वाले, पड़ने वाले, क्या, पृष्ठ पर कोई भी, देखिए कह रहा है किसी पृष्ठ पर प्रति एकांक क्षेत्रफल, क्या कर रहा है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर समान रूप से, क्या, समान रूप से जो लगने वाला, क्या, अभिलंबवत बल, क्या भाई, अभिलंबवत बल, यानी कि आपका अभिलंबवत बल को पृष्ठ पर पड़ने वाले, क्या, पृष्ठ पर पड़ने वाला दाब, पड़ने वाले, क्या कहते हैं, पढ़ने वाला लिख लेंगे, पढ़ने वाला, पढ़ने वाला दाब कहलाता है, दाब कहलाता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, पहले इसलिए आपका डिफिनेशन लिख दिया, फिर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। क्योंकि देखिए डिफिनेशन इसलिए पहले लिखा हूं कि आप थोड़ा ध्यान देंगे इस पे, और जो एग्जाम्पल आपको बताऊंगा एकदम कह रहा हूँ कि दाब के बारे में एकदम आसान तरीके से समझना है। देखिए कैसे कह रहा है कि किसी पृष्ठ पर, क्या, किसी पृष्ठ पर यानी कोई सतह पर, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, क्या, किसी पृष्ठ के पर, पृष्ठ के, पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पे समान रूप से, क्या करा है भैया, सभी पे समान रूप से लगने वाला, क्या, अभिलंबवत, अभिलंबवत बल, क्या, लगने वाला अभिलंबवत बल को पृष्ठ पर पड़ने वाले दाब कहलाता है। यानी कि P इक्वल टू, P इक्वल टू क्या भाई कह रहा है, P इक्वल टू एफ बटे में ए, ये कह रहा है, यही तो कह रहा है। P क्या है, जहां लिख लेते हैं, सबसे पहले आपको बता दूं P क्या है, P आपका दाब है, F क्या है, आपका बल है, और A क्या है, आपका क्षेत्रफल है। ठीक है, क्या है, आपका क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर देखेंगे P इक्वल टू एफ बाई ए है, P इक्वल टू एफ अपॉन ए है, P इक्वल टू एफ अपॉन ए है। यानी कि किसी पृष्ठ पे प्रति एकांक क्षेत्रफल पे, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला अभिलंबवत बल, उस पर पड़ने वाले दाब, उस पर क्या, उस पृष्ठ पे, यानी कि इस, मान लीजिए ये आपका कोई सतह हो गया, इस पर कोई अब बल लग रहा है, ठीक है, बल लग रहा है, तो उसके, उस पर क्या हो रहा है, ये समान रूप से, समान रूप से क्या लग रहा है, इस पे अभिलंबवत बल लग रहा है, तो क्या कहलाएगा आपका, वही आपका दाब कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो P इक्वल टू एफ बाई एफ अपॉन ए है, ठीक है, अगर इसमें हम क्या करते हैं, प्रेशर को, प्रेशर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा इसमें, अगर हम प्रेशर को क्या करते हैं, इसमें प्रेशर को बढ़ाते हैं तो इसमें क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा इसका, घटेगा। यानी कि अगर हम कह सकते हैं, या हम इसे कहें, अगर हम जितना क्षेत्रफल बढ़ाएंगे दाब उतना ही क्या लगेगा, कम होगा। अगर हम जितना प्रेशर बढ़ाएंगे, या फिर जितना हम सतह बनाएंगे, सतह बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, उस पर दाब कम लगेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, कुछ है तो नहीं दिख रहा, लेकिन देखिए अगर मान लीजिए कोई पेज ले लेते हैं, ठीक है, पेज ले लेते हैं फटाफट, एंड पेज तो दिख ही नहीं रहा, क्या, ये रहा, ठीक है,
एक पेज हमने ले लिया, इस पेज से थोड़ा समझते हैं। ये आपका क्या है, एक क्षेत्रफल ले लिया, ठीक है। तो भाई इसे पहले ही गिरने लगा, ठीक इस तरीके से इसका क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। और इस पेन रखते हैं, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, ये दोनों तरफ अगर हम रख लेते हैं इस तरीके से, और इस पर पेन रखते हैं तो ये क्या होगा, गिरने लग रहा है। ये क्या होना है आपका, मान लीजिए पेपर नॉर्मल नहीं है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या हो रहा है, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है इसका, कहेंगे अधिक है, तो ये गिरा नहीं। लेकिन अगर इसका क्षेत्रफल कम कर दे, कोई मान लीजिए इस पर कहें, इस पर रखने के लिए, तो ये क्या होगा, गिरेगा ही, इस पर दाब लगेगा। या हम कह सकते हैं आपके, अभी बात किए थे पीछे, पीछे हम बात कर रहे थे सुई पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट इस पर बात किए थे, इस पे हम बात किए थे भी पीछे, थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहे थे। अब इस पर हम कहे थे थोड़ा, इस पे प्रेशर लगाओ ना, प्रेशर लगाओ ना, इस पर प्रेशर लगाओ, तो कहेंगे कि हम सी पे कैसे लगाएंगे, इस पर प्रेशर लगाएंगे तो हमारे क्या होगा, हाथों में धस जाएगा, ठीक है। इस पर प्रेशर लगा रहे हैं, जितना इस पर प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम है तो इस पर प्रेशर ज्यादा लगेगा। अगर हम क्षेत्रफल बढ़ा दे तो क्या होगा, अगर हम क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो क्या होगा, या आप देखोगे जो घरों में किल्ली जो कटी होती है, ठीक है, उसको ठोकते हैं तो क्या होता है, उसके आगे वाले पॉइंट पर क्या होता है, क्षेत्रफल उसका कम होता है, तो उसका प्रेशर लगेगा ज्यादा, तो तभी अंदर, अगर इधर से प्रेशर कर रहे हैं, इसका देखिए ये वाला पॉइंट मान लीजिए, अगर हमको इसको, मान लीजिए ये आपका कील है, ठीक है, ये क्या क्या कील है, अब इस कील का आगे वाला पॉइंट क्या है आपका, इसका एरिया कम है, इसके इसके हिसाब से तो इसका एरिया कम है, इसके हिसाब से ये जो आपका मार्कर है, ठीक है, एक कील माने हैं, इसका हिसाब से ये एरिया क्या है, कम है, तो ये एरिया जब कम होगा तो इस पर दाब इस पर ज्यादा लगेगा, यानी कि अगर इसे ठोकते हैं तो ये आपका जल्द से जल्द इसमें क्या होगा, उस दीवार में फट जाएगा, ठीक है। तो अगर हम प्रेशर प्रेशर को बढ़ाना चाहते हैं तो क्षेत्रफल कम लगेगा, अगर हम क्षेत्रफल को अधिक कर दें तो क्या होगा, क्षेत्रफल को अधिक करें तो प्रेशर उस पर कम लगेगा, ठीक है। या आप देखे होंगे, शॉर्ट में देखोगे, कहीं देखोगे कि बहुत सारी किलियां होती हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या है, किली है, ठीक है, बहुत सारी किली है। या अगर आप एक किली पे बैठोगे तो आपके क्या होगा भाई, आप तो हाल जानो, मान लीजिए एक कील यहाँ पर रख दी इस तरीके से, इस पर बैठ गए, ओ क्या हुआ। लेकिन अब बहुत सारी किले हैं, ठीक है, बहुत सारी यहाँ पर पास 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 क्या है, किले हैं, यानी कि बहुत सारे यहाँ से इस तरीके से क्या है, लो भाई, हाँ पंखा चल रहा है ना, सूख जा रहा है, ठीक है। ये बहुत सारी कील है, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से, पास 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 पास, ठीक है। तो इस पर अगर आप बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा, कहीं क्यों नहीं हुआ, ये भी तो कील है, क्योंकि देखिए क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं वो धंसता है प्रेशर, इसका क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो क्षेत्रफल अगर ज्यादा हो गया तो क्या उस पर प्रेशर लगेगा, कहेंगे कि नहीं भाई, इस पर प्रेशर कहाँ से लगेगा, प्रेशर तो नहीं लगेगा। अब समझ में आ गया दाब के बारे में, तो ये आपका क्या है, यही आपका दाब है, समझ में आ गया, बोलेंगे ओके। इसका मात्रक बताएंगे, जी हाँ, फटाफट मात्रक बता दीजिए, इसको हटा दें, चलिए, इसका मात्रक क्या होगा, बोलेंगे फटाफट, इसका मात्रक क्या होगा, इसको अच्छे तरीके से लिख देते हैं, P इक्वल टू, क्या हो गया आज भाई, P इक्वल टू F अपॉन ए था, ठीक है, ये आपका था। इसका मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, बोलेंगे फटाफट, बल का मात्रक क्या होता है, कहेंगे बल का मात्रक न्यूटन होता है, एंड इसका क्या होता है, ये क्या आपका क्षेत्रफल है, यानी कि मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है ना, क्षेत्रफल है ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बोलेंगे फटाफट, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा, या इसे हम, या हम कह सकते इसका पास्कल भी कहते हैं, इसे पास्कल भी कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। इसका मात्रक याद रखेंगे, न्यूटन प्रति मीटर, या इधर ही लिख देते हैं, या 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 आपका पास्कल हो गया, ठीक है, पास्कल, पास्कल जिसे पीए से दर्शाते, पीए से डिनोट करते हैं, ठीक है।
आपका क्या हो गया, ये आपका P इक्वल टू एफ अपॉन ए। आपके लिए एक होमवर्क दे रहे हैं, होम वर्क मान लीजिए, ठीक है। क्या है इसका, इसका बीमीय सूत्र लिख कर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बीमीय सूत्र बताएंगे, ठीक है। एक बार बताएंगे सभी लोग, मेरे प्यारे भाई, जितने भी मेरे प्यारे भाई हैं, बीमीय सूत्र के बारे में बताएंगे, ठीक है। क्या इतना ये समझ में आ गया, प्रेशर वाले पार्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब ये जो पास्कल है, ठीक है, ये जो पास्कल अभी हम बात किए हम किसके बारे में, ये पास्कल। तो ये पास्कल एक नाम है, ठीक है। पास्कल क्या है, देखिए पास्कल कह रहे हैं ना, पास्कल एक नाम है जो कि एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। इसको हटा देते हैं इन सभी को, ठीक है। पास्कल क्या है, एक फ्रांस के जो वैज्ञानिक थे, क्या थे, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी, मान लीजिए एक वैज्ञानिक थे, क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। कौन भाई थे फ्रांसीसी वैज्ञानिक, बोलेंगे फ्रांसीसी वैज्ञानिक कौन थे, कहेंगे जो हमारे फ्रांसीसी वैज्ञानिक कौन थे भाई, अभी नाम रखे हैं क्या है, पास्कल। कहेंगे हमारे जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, पास्कल जी। कौन थे भाई, पास्कल जी, ठीक है। कौन थे भाई, इसको थोड़ा और इसमें इंक डाल लेते हैं, ठीक है। कौन थे भाई, कहेंगे कि पास्कल थे। कौन थे, अच्छे तरीके से, थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है क्यों आज, पास्कल, ठीक है। पास्कल ये लिखे हैं, पास्कल लिखे हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा, पास्कल लिखे क्या है, पास्कल, ओके। ये एक वैज्ञानिक थे, पास्कल कौन थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने तरल दाब के बारे में, तरल दाब के क्षेत्र में बहुत से अध्ययन किए, उसके बारे में खोजा, डिस्कवर किया, ठीक है। और उनके ही सम्मान में, किनके सम्मान में मेरे प्यारे भैया, बोलेंगे कहेंगे कि पास्कल जी के सम्मान में, कौन के सम्मान में, पास्कल के सम्मान में ईसाई मात्रक का नाम पास्कल रख दिया, ठीक है। पास्कल के सम्मान में ईसाई मात्रक क्या हुआ आपका, ये जो आपका ईसाई मात्रक है, क्या है आपका, ईसाई मात्रक है पास्कल, ठीक है। क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे तरीके से, ईसाई मात्रक, ठीक है, ईसाई मात्रक है। कौन, किनके नाम पर रखा गया, ये फ्रांस के वैज्ञानिक जो पास्कल, इन्होंने तरल दाब के, हाँ जी, तरल दाब के क्षेत्र में बहुत सारे, बहुत अध्ययन किए, ठीक है। उसके बारे में, किसके बारे में, तरल दाब के क्षेत्र में, क्षेत्र में बहुत क्या करे, बहुत अध्ययन किए, उसके बारे में खोजा, डिस्कवर किया, इसलिए उनके नाम पर ही दाब का, इसलिए इनके नाम पर क्या हुआ, दाब का ईसाई मात्रक क्या रख दिया गया, पास्कल रख दिया गया। इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा आप ले सकते हैं, एंड फिर आगे हम लोग देखते हैं और अच्छे तरीके से। इसके बहुत सारे और भी मात्रक है, जैसे आपका एक एटीएम, एक एटीएम यानी कि एक वायुमंडलीय दाब, एटीएम यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं एक वायुमंडलीय, मंडलीय दाब, जिसे एटीएम कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एक वायुमंडलीय दाब, इसलिए आपका एक वायुमंडलीय दाब इक्वल टू बोलेंगे क्या होगा, एक वायुमंडलीय दाब इक्वल टू क्या होगा, ओके, हाँ जी, एक वायुमंडलीय दाब इक्वल टू बोलेंगे फटाफट, कितना पास्कल होगा, कहें कि जो आपका जो होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है। ये जो आपका होता है, क्या होता है, ये जो है एक वायुमंडलीय दाब इक्वल टू, थोड़ा इसमें लिख दे रहे हैं, समझ में नहीं आया ना, हाँ जी, बोलेंगे नहीं समझ में आ रहा ना, थोड़ा इसको इरेज करके लिखते हैं, लिख दे, इन सभी को हटा दें क्या, इनको भी हटा देते हैं, इनको भी हटा देते हैं, ठीक है, एंड इनको भी हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पर मात्रक लीजिएगा, मात्रक की बात कर रहे हैं ना, मात्रक की बात करें, छोड़िए, एक वायु, एक वायुमंडलीय, मंडलीय दाब इक्वल टू क्या होता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है। 1.013 बोलेंगे फटाफट, ओके, हाँ जी, ये आपका एक वायुमंडलीय दाब का मान होता है, ये आपका पास्कल, ठीक है। इसको भी आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा एक बहुत अच्छा सा टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका आपको इंतजार था, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं,
जिनको हम देखेंगे, पढ़ेंगे एंड देखेंगे भाई। थोड़ा ये लेक्चर, ये क्लास थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है। अलग वीडियो में शूट तो नहीं कर सकते हैं, चलिए देखते हैं आज जितना क्लास चलेगा, क्योंकि भाई इसका भी स्टोरेज भी देखना पड़ता है ना, हर एक चीज देखना पड़ता है, तो थोड़ा मैनेज करते हैं। ओके ओके, चलिए देखते हैं आपका एक अच्छा टॉपिक एंड तरल स्तंभ के कारण दाब एंड तरल दाब पर गुरुत्व प्रभाव के बारे में। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड कॉलम, इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी फ्लड प्रेशर के बारे में। थोड़ा ये जो टॉपिक है अच्छे तरीके से समझेंगे, तभी हम लोग आपका कोई भी क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन होता है, बहुत सारे क्वेश्चन है, कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं इसके बारे में। ओके, जी हाँ मेरे प्यारे भाई, चलिए मान लेते हैं कि एक हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या है, तरल स्तंभ। भाई देखिए, सबसे पहले तो लिक्विड होगा एंड स्तंभ भी होगा। तो मान लेते हैं एक हमारे पास क्या है, एक बर्तन है, एक कंटेनर है, कह सकते हैं एक बर्तन है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये हमारे पास एक बर्तन है, ठीक है। ओके, क्लियर है, बोलेंगे फटाफट। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक तरल से भरा एक बर्तन, ठीक है। इसमें लिक्विड भर देते हैं, चलिए पूरा फुल ओ, ये लिक्विड क्या हुआ है, इसमें भरा हुआ है लिक्विड। मान लीजिए इसमें क्या हुआ है, भरा हुआ है लिक्विड। मान लीजिए इसमें क्या हुआ है, भरा हुआ है लिक्विड। ओके, चलिए कुछ इस प्रकार से ये इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इसमें लिक्विड भर दीजिए, आप भी सभी लोग साथ साथ बनाते चलिएगा, क्योंकि ये सब बस देखने से नहीं होता है, साथ करते चलेंगे तो याद भी होता चलेगा क्या हम किस तरीके से बनाए हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, एक पात्र बना लेना है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो तरल है क्या है, ये जो बर्तन है, ठीक है, ये एक साम्य अवस्था में क्या है, एक साम्य अवस्था में है, क्या है बोले, बोलेंगे क्या है, एक साम्य अवस्था में है। तो इसके जब ये बर्तन इस साम्य अवस्था में होगा, ये जो बर्तन क्या एक साम्य अवस्था में है, ठीक है, बोलेंगे बर्तन जब इस साम्य अवस्था में होगा, तो जो इसमें भरा हुआ है लिक्विड वो कौन सी अवस्था में होगा, कहेंगे कि जब वो माने हैं, माने क्या माने में, माने हैं, ओहो, माना, माना क्या भाई, माने क्या कि ये जो बर्तन है, ठीक है, तरल से भरा एक, तरल से भरा एक, तरल से भरा एक, क्या भरा है भैया, बोलेंगे तरल से क्या भरा है, एक पात्र या बर्तन कह सकते हैं, चलिए इसे पात्र है, ठीक है, एक पात्र है जो 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 साम्य अवस्था में क्या है, साम्य साम्य अवस्था में है, ठीक है, अवस्था में है। किसमें है अभी, एक जो भरा हुआ है क्या है, साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था में। अब भाई कैसा लिखा गया, साम्य अवस्था, ठीक है। ये जो चल ही नहीं रहा, क्या हो गया भाई, दिक्कत तो हो रहा है बहुत। तो भाई ध्यान दीजिएगा, इसके कारण क्या होगा, माने कि तरल से भरा एक क्या है, पात्र है जो क्या है, एक साम्य अवस्था में। जब ये साम्य अवस्था में होगा, तो इसके जो भीतर का जो लिक्विड होगा वो भी क्या होगा, वो भी बोलेंगे साम्य अवस्था में होगा। जब ये माने कि ये जो बर्तन क्या था, देखिए बातों को ध्यान दीजिएगा, इसलिए रिपीट करता हूँ, क्या करता हूँ, रिपीट करता हूँ। जब ये साम्य अवस्था में होगा, तो इसके जो भीतर से भरा हुआ जो वाटर है, जो लिक्विड है, वो भी क्या होगा, तो तो लिख लेंगे, चलिए ये भी लिख लीजिए। तो इसके अंदर का, तो इसके अंदर का भरा तरल भी साम्य अवस्था में होगा, साम्य अवस्था में होगा, ठीक है। भाई जब ये इस बाहर से ये साम्य अवस्था में है, तो इसके भीतर का भरा भी क्या होगा, एलिमेंट क्या हम कह सकते हैं, वैल्यू क्या होगा, साम्य अवस्था में होगा, ठीक है। आयतन
क्या हम कह सकते हैं, आयतन साम्यावस्था में होगा। ठीक है, ओके, बोलेंगे फटाफट सभी लोग। अब इसके अंदर मान लेते हैं, इसके अंदर किसके भाई अंदर, इस जो द्रव है, ठीक है, ये बर्तन पात्र के बीच दो पॉइंट है, एक इस पॉइंट सी है मान लेते हैं, ठीक है, एक पॉइंट क्या मान लेते हैं सी, एंड एक पॉइंट मान लेते हैं डी, ठीक है, एक पॉइंट मान लेते हैं डी, ओके। और ये इसमें बनाते हैं भाई, इसमें इसको कुछ इस प्रकार से मिला देते हैं इस पॉइंट को, और यहाँ पर एक बेलनाकार बना लेते हैं, ठीक है, बेलनाकार बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई का एक स्तंभ की बात की है ना, एक स्तंभ की बात करें, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं एच है, इसकी ऊंचाई क्या मान लिए, इसकी ऊंचाई हम एच मान लेते हैं। थोड़ा ये समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि भाई ये प्रूफ डेरिवेशन एक तरीके से कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो मान रहे हैं एक काल्पनिक बेलनाकार माने, क्या माने, एक काल्पनिक बेलनाकार माने, इसको लिखेंगे थोड़ा साथ लिखते चलें क्या। ये पॉइंट सी माने, इस पॉइंट को क्या माने, सी माने हैं, इस पॉइंट को क्या माने, इस पॉइंट को हम सी माने, ठीक है, ओके। इस पॉइंट को क्या माने भाई, इस पॉइंट को हम सी माने, ठीक है, बोलेंगे फटाफट कुछ इस पॉइंट को क्या माने हैं, कुछ सी माने, ठीक है। देख सकते हैं पूरा इंक खत्म, जो आज दिक्कत कर रहा है, ठीक है। और एक ही मार्कर है, अब वीडियो भी रोक नहीं सकते हैं, काट भी नहीं सकते हैं, ठीक है, कहते चलो इस पर थोड़ा देखिए। इस पॉइंट को क्या माने, इस पॉइंट को माने हम लोग सी माने हैं, एंड इसकी जो ऊंचाई क्या है, इस बेलनाकार काल्पनिक बेलनाकार की ऊंचाई एच माने हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं, इस वाले पूरा पार्ट का इसका क्षेत्रफल ए है, तो इसका भी यही क्षेत्रफल, सेम क्षेत्रफल होगा, इसका भी ये आपका क्षेत्रफल है, ठीक है। एरिया मान लेते हैं ए, उसमें एरिया आपका दिया हुआ है। तो भाई अब देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक प्रेशर भी होगा, इस प्रेशर लगेगा, इसमें क्या होगा, ऊपर से एक प्रेशर लगेगा, किसके तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है, इसके अंदर तक की तरफ क्या होगा, एक प्रेशर लगेगा, मान लीजिए इसके अंदर की तरफ क्या होगा, एक प्रेशर लगेगा पी, बोलेंगे फटाफट, इसके अंदर की तरफ क्या होगा, ये अंदर की तरफ यहाँ पे आपका ऊपर से बना लेते हैं, इस पर एक प्रेशर लग रहा है पी, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल ए है, ठीक है, A1 मान लेते हैं, उस एक ये आपका एरिया हो गया, ठीक है। प्रेशर अलग अलग प्रेशर होगा ना, एक ऊपर, हाँ जी, ए मान लेते हैं, P1 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ऊपर से प्रेशर लगेगा, तो एक बार इसके नीचे से इस पानी का भी एक प्रेशर लगेगा, यानी कि इसका भी एक प्रेशर लगेगा, इसका नाम P2 रख देते हैं, ठीक है, इसका नाम P2A रख देते हैं, ठीक है। इस क्षेत्रफल पे यहाँ से हम लोग बात करें इस पर, ठीक है, इसके सतह पे, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए इसके सतह पे, इसके इस वाले पॉइंट डी पे क्या लगेगा, एक प्रेशर लगेगा P2, इस क्षेत्रफल पे क्या लगेगा, एक प्रेशर लगेगा, इस क्षेत्रफल पे क्या लग रहा है, एक प्रेशर लग रहा है, ठीक है, एक दाब लग रहा है P2, ठीक है। बोलेंगे फटाफट सभी लोग एक बात शानदार तरीके से जिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है भाई, इसमें मेरा क्या काम है, तो इस तरल स्तंभ का क्या निकालना है, हमें भार निकालना है, इस तरल स्तंभ का भार निकालना है। इस पर एक एम जी लगेगा बल, इस पर बल भी लग रहा है, mg, इस पर बल भी लग रहा है, बल भी कार्य कर रहा है, mg बोलेंगे, इस पर बल भी कार्य कर रहा है ना, एक यहाँ पर देखिए, इस पर mg बल कार्य करेगा, तो इसकी देखिए तरल स्तंभ का भार इक्वल टू क्या होता है, बोलेंगे फटाफट, कहेंगे कि तरल स्तंभ का भार इक्वल टू आपका जो तरल का द्रव्यमान गुणे क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा, बोलेंगे तरल का द्रव्यमान होता है आपका, तरल तरल का द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण होता है, हाँ जी। तरल का द्रव्यमान क्या है, कहेंगे इसका आयतन, और इसका क्या है, इसका आयतन भी है, इसका भाई घनत्व भी है,
ठीक है। इसका तरल का घनत्व यानी कि आयतन, ये हो जाएगा आपका आयतन गुणे घनत्व एंड उड़े गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। ठीक है, ये जो थोड़ा डेरिवेशन है थोड़ा भारी हार्ड लग रहा है, समझ रहे हैं मेरे साथ? ये जब पढ़ाई करते हैं जब डेरिवेशन आता है ना, थोड़ा दिमाग क्या होता है, घूम जाता है एकदम। तो ये बात नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें आयतन क्या है, इसका आयतन क्या है, इसका क्षेत्रफल पर एच, इसका आयतन एच हो जाएगा। इसका घनत्व क्या है बोलेंगे, घनत्व क्या होगा, घनत्व को किससे दर्शाते हैं, कहेंगे घनत्व को, इसका घनत्व रो मान लेते हैं, रो है। ठीक है, एंड गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा बोलेंगे, फटाफट, गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण आपका जी होता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है आपका, जी होता है। इसको क्या होगा, इक्वल टू पूरा क्या होगा, कहें कि ए एच रो जी होता है। ठीक है, तो स्तंभ का भार क्या हुआ, स्तंभ का मान लेते हैं, स्तंभ का भार डब्लू है। ठीक है, स्तंभ का भार इक्वल टू डब्लू मान लेते हैं। ठीक है, वेट, तो डब्लू इक्वल टू क्या हुआ, ए एच रो जी हो गया। ठीक है, ठीक है, स्तंभ का भार क्या माने, इस काल्पनिक बेलनाकार स्तंभ का भार क्या माने है आपका डब्लू माने है, और इसका क्या आ रहा है, ए एच रो जी हो गया। ठीक है, क्लियर है, सभी को स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, बोलेंगे यहाँ पर जो एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पर घनत्व हमने लिखा है, घनत्व ये चारों तरफ बेलनाकार, काल्पनिक बेलनाकार के चारों तरफ एक समान कार्य कर रहेगा। ठीक है, चारों तरफ आपका घनत्व समान रहेगा, तो इसलिए हमने घनत्व रो मान लिया है। एंड गुरुत्वीय त्वरण भी एम जी था। ठीक है, जी था, गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा आपका, जी हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ए एच रो जी आपका आ जाएगा। यहाँ पे जो ऊपर वाले में जो दाब लग रहा था, ठीक है, क्या जो आपका बल लग रहा था, क्या बल, ठीक है, बल क्या लग रहा था, P1A लग रहा था। ठीक है, इसको प्रेशर भी, और जब बल लगेगा ऊपर से तो मान लीजिए आपका P1A हो जाएगा, जब बल नीचे से लग रहा है तो P2A हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वहां पर P1A और P2A लगाए थे। ठीक है, तो हाँ जी, तरल का घनत्व तो क्या होता है, चारों तरफ समान होता है। ठीक है, ओके, चलिए बोलेंगे, आपके सभी लोग बोलेंगे। हाँ जी, इस पर दाब क्रमशः कह सकते हैं P1 और P2 माने थे। ठीक है, इस पर P1 माने थे, इस पर P2 माने थे। आप लोग को समझ में आ गया ना, आप लोग को, हाँ, और आप लोग को भाई, आप लोग को समझ में आया कि नहीं, इस पर P1 और P2 माने थे। क्लियर है सभी को? एड़ी की जूते पहने 50 kg सन्हती, 50 kg सन्हती की कोई बालिका, ठीक है, कि कोई बालिका अपने शरीर को 1.0 सेंटीमीटर व्यास पर, कोई 50 किलो की भाई बालिका है, ठीक है, अपने शरीर को 1.0 सेंटीमीटर व्यास की एक ही वृत्ताकार एड़ी, एक ही वृत्ताकार क्या, कौन सा, वृत्ताकार एड़ी पर संतुलित किए हुए क्षैतिज फर्श पर एड़ी द्वारा आरोपित बल ज्ञात करने के लिए करा है, सॉरी, दाब ज्ञात करने के लिए करा है। यानी कि इस पर प्री का मान पूछ रहा है, और एम का मान क्या दिया है, कहें कि एम द्रव्यमान। ठीक है, ये आपका एम क्या है, द्रव्यमान है, 50 किलो दिया है। ठीक है, एंड उस त्रिज्या कितना दिया है, कहें कि शरीर को 1.0 व्यास पर, यानी कि आर का मान कितना दिया है आपका, 0.5 दिया है। ठीक है, सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर हो गया, यानी से मीटर में बदल रहे, 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.05 मीटर हो गया, एक और जीरो, ओ अब हो गया 0.0। देखो भाई, ये प्रॉब्लम तो बहुत हो रहा है, 0.05 इतने पर, यहाँ से 0.005 मीटर हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग को क्या करना है, इस पे दाब ज्ञात करना है। अभी भी फार्मूला हमने बात की, P इक्वल टू एफ अपॉन ए। ठीक है, एफ अपॉन ए, ये हमने फार्मूला को अभी ज्ञात किया है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है देखेंगे, भाई द्रव्यमान दिया है और इस पे द्रव्यमान दिया ही नहीं है। इसमें एरिया तो दिया है, ठीक है, एरिया क्या होता है वृत्ताकार का,
वृत्ताकार का एरिया क्या होता है, कहेंगे पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्ताकार का एरिया क्या होता है, कहेंगे पाई आर स्क्वायर होता है। एंड यहाँ पर एफ का मान नहीं दिया है, तो हम जानते हैं कि एफ इक्वल टू एम जी होता है। एफ इक्वल टू क्या होता है, एम जी होता है। बोलेंगे एफ इक्वल टू क्या होता है, कहेंगे एफ इक्वल टू एम जी होता है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, एम जी रख देते हैं, यानी कि होगा पी इक्वल टू एम जी अपॉन, ये आपका क्षेत्र पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि पी इक्वल टू एम का मान 50 है, एंड जी का वैल्यू क्या होता है, कहेंगे जी का वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यही होता है ना, 9.8 होता है ना, बोलेंगे फटाफट 9.8 होता है कि नहीं होता है, कहेंगे आज 9.8 होता है। यहाँ पर 9.8 हो गया अपॉन पाई का वैल्यू 3.14 हो गया, एंड आर का वैल्यू क्या होगा 0.005 का स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे पी इक्वल टू आपका जो वैल्यू आएगा, प्रेशर कितना आएगा भाई, इस पर प्रेशर को सॉल्व करेंगे फटाफट। इसका वैल्यू लिख देते हैं डायरेक्ट, आप आराम से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। 6.2 इंटू 10⁻6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। यानी कि प्रेशर कितना हुआ, क्योंकि इसका जो प्रेशर हो रहा है, इस पर जो प्रेशर लग रहा है, दाब लग रहा है, वो आपका 6.2 इंटू 10⁻6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को हमने बता दिया। अब हम बात करेंगे पास्कल का नियम, और पास्कल के नियम को थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ मान लीजिए 5 से 8 मिनट लगेगा। ठीक है, बोलेंगे सॉल्व करते हैं उसको भी, स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा समझते हैं, एंड ध्यान से थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। ये है पास्कल का नियम। पास्कल कौन थे, एक वैज्ञानिक थे, अभी तो बताएं कहाँ के थे, तो कहेंगे ये जो पास्कल थे ये आपके फ्रांस के थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने भाई नियम तो दिया, इस नियम को थोड़ा समझते हैं। इन्होंने क्या कहा कि किसी भी, क्या भाई, किसी भी बंद द्रव्य पर कम क्षेत्र पर, क्या कम क्षेत्र पर कम बल लगाकर, ध्यान दीजिएगा, कम क्षेत्र पर कम बल लगाकर बड़े क्षेत्र पर अधिक मात्रा में बल प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी द्रव्य पर, कोई भी पदार्थ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, कोई भी पदार्थ पे हम थोड़ा सा कम बल लगा के, कितना कम बल लगाए, उस पर क्या करें, उस पर कम क्षेत्र में, कम थोड़ा सा क्षेत्र में कम बल लगाकर बड़े क्षेत्र का अधिक मात्रा में हम काम कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा काम करें लेकिन काम क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, बड़ा हो जाए। जैसे आपने देखा होगा जब आपको गाड़ी धुलाई सेंटर पर गए होंगे, गाड़ी धुलाई सेंटर पे, तो वहां पर देखा होगा आपने एक हाइड्रोलिक नीचे लगा होता है। क्या होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है। ये क्या कार्य करता है, ये क्या कार्य करता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये जो कार को क्या कर, वहां पर खड़ा कर देते हैं, उसको क्या करता है, ऊपर उठा देते हैं। तो क्यों, कैसे उठ जाता है, उतना वजन कैसे उठा लेता है, तो देखिए एक यहाँ पर क्या लगा है, एक यहाँ पर पिस्टन मान लीजिए लगा है। ठीक है, ये कनेक्ट, देखो भाई ये तो इरेज हो रहा है इससे। ठीक है, ये क्या लगा है भाई, थोड़ा देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रेशर लगाएगा तो ये कुछ इधर से जाकर इसको उठा लेगा। अब कहेंगे इस छोटे से क्षेत्र में प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, इस पर एफ, मान लीजिए इस पर F1 बल लगा रहे हैं, F1 बल लगा रहे हैं, ठीक है, F1 बल लगा रहे हैं, F1 फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कार उठ जाएगा। क्या होगा, कार उठ जाएगा। अब थोड़ा चित्र देख रहे होंगे, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है इस चित्र में, कि यहाँ पे इसमें क्या भरा है, एक लिक्विड भरा हुआ है। देखिए क्या भरा है, लिक्विड भरा हुआ है। क्या हुआ, भरा हुआ है, कहीं कि लिक्विड तो भरा हुआ है। तो जब यहाँ से ये प्रेशर लगेगा, यहाँ पर जब फोर्स लगाएंगे इस क्षेत्र पर, तो ये क्षेत्र क्या होगा, इसमें का लिक्विड क्या होगा, इस पर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ पर हम नीचे की तरफ जब फोर्स लगा रहे हैं, क्या करें, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, क्या करें, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये आपका ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, क्या करेगा भाई, कहें कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, नीचे की तरफ फोर्स लगा देते हैं, ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये क्या करेगा, कहें कि ये हमारा ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। यही तो आपका पास्कल का नियम है।
क्या कह रहा है, समझ गए थोड़ा सा इस शब्द, कह रहा है कि किसी भी बंद द्रव्य कम क्षेत्र पर कम बल लगाकर बड़े से या अधिक मात्रा में हम क्या कर सकते हैं, बल प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम F1 बल लगा रहे हैं, F1 फोर्स लगा रहे हैं, और यहाँ पर क्या लगेगा, कहें कि यहाँ पर F2 फोर्स लगेगा। यानी कि जब यहाँ पर ज्यादा बल है ना, देख सकते हैं ज्यादा फोर्स लग रहा है ना, बोलेंगे फटाफट, कहें कि हाँ जी हाँ, यहाँ पर ज्यादा फोर्स लग रहा है। ये क्या है आपका, हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ठीक है। जैसे और भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा एग्जाम्पल, एक और कह रहे हैं, जैसे ब्रेक लगता है ना कार में कहीं भी ब्रेक लगाते हैं ना, वो कैसे कार्य करता है, इसको हटा देगा, इस चित्र को हटा देते हैं, ओके, इसे हटा लेते हैं तब वो समझते हैं, ठीक है। अब इस थोड़ा चित्र में देखिएगा, ये चित्र है जो आपका, इस चित्र में क्या हो रहा है, थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा इस चित्र को, ये वाला चित्र देखिए, इस चित्र में क्या हो रहा है कि ये जो आपका एक ब्रेक है, क्या एक ब्रेक है, ठीक है, ये क्या है आपका ब्रेक है, मान लीजिए आपका जो कार में हम ब्रेक लगाते हैं, मान लीजिए वो है, ठीक है। इस ब्रेक में क्या होता है, एक इसमें पाइप होता है, इसमें नली होती है, इसमें क्या होता है, लिक्विड भरा होता है, क्या होता है इसमें, लिक्विड भरा होता है, ठीक है, या हम कैसे ऑयल कह सकते हैं, एक ऑयल भरा होता है, क्या एक ऑयल भरा होता है, ठीक है। इसमें क्या भरा था, एक लिक्विड यानी कि ऑयल भरा होता है। अब इसमें जब ऑयल भरा होता है तो यहाँ पर देखिए कैसे ब्रेक लग रहा है, कहेंगे कैसे भाई ब्रेक लग रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हमने क्या लगाया, इस पर, इस ब्रेक को यहाँ से दबाया, इस ब्रेक को क्या किया, इसको दबाया, तो ये जो यहाँ पे लगा एक पिस्टन, इसको क्या करेगा, इसे पुश करेगा आगे की तरफ, इसे क्या करेगा, आगे की तरफ ठेलेगा। जब ये ठेलेगा, जब आगे की तरफ, इसमें का जो लिक्विड क्या होगा, वो आगे आएंगे, लिक्विड क्या होगा, ये जो लगाए है ना, यहाँ से बंद करते, चलिए इसको बंद करते हैं, लो भाई ये वो खुल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें आएंगे लिक्विड, और ये क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक पिस्टन दो लगे, एक इधर एक इधर, ये क्या करेंगे, ये दोनों फैल जाएंगे, समान समान प्रेशर, फैल समान लगेगा, सेम प्रेशर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसको ब्रेक को इधर फैलाएंगे, और जब क्या होगा, ये जो ब्रेक शू है, पहिए का ये रिम है, ठीक है, और ये ब्रेक शू क्या लगेगा, उसको ब्रेक लगा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कार का भी ब्रेक लगता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलेंगे फटाफट एक बार। जी हाँ, ये जो है ना, ये वाला पॉइंट है, मतलब ये हम पॉइंट आगे बढ़ा दें कि और भी चक्के के लिए है, ठीक है, और भी पहिए के लिए है। तो इससे नहीं, ये आपका यहाँ पर ध्यान दीजिए, समझ में आया कि नहीं। ये आपका क्या है, द्रव चालित ब्रेक यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक है। ये पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। एग्जाम्पल साथ आपके पास आगे एग्जाम्पल भी समझ चुके होंगे। बोलिए एक बार फटाफट, सबको समझ में आया कि नहीं ये बारे में। तो यही आपका क्या है, आपका तरल दाब है, लिक्विड प्रेशर है। और इसको अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन हुआ होगा, कहाँ हुआ है, जो हमने वहां पर न्यूमेरिकल पिछले अभी करा है, पीछे क्वेश्चन कराए हैं। क्वेश्चन तो सबको समझ में आए, लेकिन वो जो डेरिवेशन कराए थे फार्मूला, वो नहीं, ठीक है, वो आप कंफ्यूजन, लेकिन उसको एक बार जरूर देखेंगे, फिर से रिपीट करेंगे तो समझ में आ जाएगा वो, ठीक है। और जितने मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई को समझ में आ गया हो ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करेंगे, एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, और बताएंगे कि इस तरीके से अब पढ़ने में मजा क्या आ रहा है, ठीक है, अगर पढ़ने में अच्छा लगा होगा तो। एंड और भी जितने भी टॉपिक आपका अगर क्लियर नहीं है, फंस रहा है, कहीं दिक्कत है, ठीक है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि हमें ये क्वेश्चन, ये टॉपिक हमें दिक्कत कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, फंस रहा है, तो एक बार कमेंट करें, हम उसको आपकी तरफ प्रोवाइड जरूर करेंगे जल्द से जल्द। जितना आप जल्द कमेंट करेंगे उतना जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। और एक बात और, जितने मेरे प्यारे भाई कमेंट करते हैं, हर सभी का मैं क्लास लेता हूँ, ठीक है। हर एक कहेंगे ये एक कमेंट किया इसको छोड़ दूंगा, नहीं, ये गलत बात है, हम छोड़ते नहीं। वो छोटा से छोटा टॉपिक या चाहे बड़ा टॉपिक या हर एक टॉपिक को हम कवर करते हैं, तो ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और आज अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। ओके बाय, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।